हमें इंसाफ दे। मेरे बाबा मेरे भाई बहुत अच्छे थे, लोगों ने हमारे सर से दुपट्टे उतार लिए। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, मेरा तो घर वेला हो गया है। मेरी वज़ीर आला से मेरी सब अफसरान से अपील है मेरे भाई को सिक्योरिटी दें। आज हम कत्ल की जिस वारदात से पर्दा उठाने जा रहे हैं वो है बाप और बेटे का कत्ल। वो पैली है हमारे पीछे, उधर खेल रहे थे, पतंग आई है, उसने पकड़ी है, तो वो पठान आए हैं लोग जिनके साथ हमारा झगड़ा हुआ, उनसे छीन रहे हैं, उसने नहीं दी, उनको मारने लग पड़े। तो भाई ने कहा वो तो हमारा दोस्त है, ऐसे है, उसको मैं साथ लेके जाता हूँ, आपकी सुलह करवाता हूँ। भाई ने उनको थप्पड़ मारा है। आपके भाई ने थप्पड़ मारे? हमारे वाले साहब ने फिर हम दोनों को फिर मारा उधर कि हम सुलह करने आए हैं तो आप ऐसे कर रहे हो। तो वो पिस्टल लेकर आया, तो उसने आते ही ना फायरिंग कर दिया, भाई को लगी है इधर दिल पे, भाई गिर गया उधर ही। वाले साहब को लगे, वाले साहब मौके पर ही जहाँ बाग हो गए हैं। मंशियात वो जो सा नशा होता है वो सप्लाई करते थे, वो स्वाबी के रहने वाले हैं, उधर भी 2 कत्ल करके आए हुए हैं। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वजीहा अब्बास और आप देख रहे हैं अपनी नौइयत का वाहिद क्राइम शो लेडी क्राइम रिपोर्टर। पंजाब के बड़े शहरों लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी में कत्ल एक मामूल बन चुका है। रोज़ कत्ल की वारदात से जुड़ी कई खबरें सामने आती हैं, लेकिन आज हम कत्ल की जिस वारदात से पर्दा उठाने जा रहे हैं वो है बाप और बेटे का कत्ल। लाहौर शादबाग के एक मज़ाफ़ाती और गरीब इलाके में पतंगबाजी की एक मामूली लड़ाई बाप और बेटे की कत्ल की वजह बन गया। भमा झुग्गियाँ कहलाने वाले इस दूर दराज इलाके में मुकामी मेहनत कशी बसे हैं, ताहम कुछ अरसा पहले ज़िला सवाबी से ताल्लुक़ रखने वाले पठानों के कुछ ख़ानदान यहाँ आकर शिफ्ट हो गए। उसके बाद 12 घरों में बस गए। मुलजिम फ़रीक का ताल्लुक़ भी इसी ख़ानदान से है। मकतूल रमज़ान और उसके 22 साला बेटे अरसलान पर किसने गोलियाँ बरसाईं और क्यों बरसाईं, आइए तहकीकात का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मकतूल रमज़ान और अरसलान के घर वाले मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फैज़ान। फैज़ान, आप क्या लगते थे? भाई। आपके वालिद साहब थे और भाई थे। अच्छा फैज़ान, मुझे ये बताएं कि उस दिन असल में हुआ क्या था? आप ही हुआ ये था कि मेरा कज़न है, वो पैली है हमारे पीछे, उधर खेल रहे थे, पतंग आई है, उसने पकड़ी है, तो वो पठान आए हैं लोग जिनके साथ हमारा झगड़ा हुआ, उनसे छीन रहे हैं, उसने नहीं दी, उनको मारने लग पड़े। तो मुझे किसी ने बताया कि आपके कज़न को ना 15-20 पठान मार रहे हैं, जिसमें बड़े भी हैं छोटे भी हैं। तो वो मैं उधर गया, मैंने पूछा क्यों मार रहे हो, उन्होंने उसको छोड़ा, मुझे मारने लग पड़े। फिर वो महल्लेदार इधर उधर के लोगों ने हमें छुड़ा दिया, हम अपने घर आ गए, वो उधर चले गए हैं। शाम को भाई आ जाता है 7 बजे, तो वो भाई बाहर जहाँ आप खड़े हुए थे ना उधर आता है। तो भाई ने, मैं सड़क पे हूँ, सड़क बाहर चौंक है हमारा, उधर मैं चलाया गया। भाई ने लड़के को भेजा कि उसे बुला कर लाओ, किसके साथ झगड़ा हुआ है। मैं आया हूँ और बताया कि ऐसे ज़ेब लंबरदार है, उसके डेरे पे पठान लोग रहते हैं, उधर उनकी चाबियाँ भी उनके पास हैं, तो किराए पे रहते हैं, उनके सामने घर हैं जिधर किराए पे रहते हैं, तो उनके डेरे पे भी रहते हैं, शाम को उनके डेरे पे रहते हैं। तो भाई ने कहा वो तो हमारा दोस्त है, ऐसे है, उसको मैं साथ लेके जाता हूँ, आपकी सुलह करवाता हूँ। तो वाले साहब आए हैं, तो मेरी अम्मी ने बताया कि बेटे लड़े ने दोवें ही, तो फिर गए ने दोबारा सुलह करन ते नाल जाओ इन्हां दे। ते ओह अब्बू रास्ते च मैनू मिल पैंदे ने, ते अब्बू ने कहा कि नाल इहदा मैनू गालियां निकाली, उत्थे मारिया। ते अब्बू ने कहा तू रोज़ लड़ना होंदा है, इंज करना होंदा है, मैनू दस मैं की करां। तो मैं क्या, मैं अब्बू ने मैंने क्या घर चल, मैं कहा भाई उधर उन्होंने सुलह करानी तो तुम भी आइयो। तो उधर गए हैं, पठान लोग जिनके साथ झगड़ा हुआ वो भी बैठे हुए थे, जिसकी हवेली थी वो भी बैठा हुआ था, तो भाई मेरा भी बैठा हुआ था। उधर गए हैं, उन्होंने मुझसे, मेरे भाई ने पूछा कि किसने मारा है,
वो ऐसे सामने जैसे भाई खड़े हुए हैं, ऐसे बैठे हुए थे, मैंने बोला इन्होंने मारा, तो भाई ने उनको थप्पड़ मारा है। आपके भाई ने थप्पड़ मारे? तो वो हमारे वाले साहब ने फिर हम दोनों को फिर मारा उधर, कि हम सुलह करने आए हैं तो आप ऐसे कर रहे हो। तो वो गाल उधर ही ना, वो उसने पश्तो में एक अपने चाचू के बेटे को कहा कि पिस्टल लेके आओ। क्या कहा ये नहीं मैं कह सकता पिस्टल ही क्या, तो वो पिस्टल लेकर आया। उसने आते ही ना फायरिंग कर दिया, भाई को लगी है इधर दिल पे, भाई गिर गया उधर ही। बाद में वाले साहब को लगी, वाले साहब मौके पर ही जाँ बाग हो गए हैं। आप लोगों की इससे पहले भी कोई लड़ाई थी इनके साथ? हमारे साथ चौथा वकूआ हुआ है। चौथा वकूआ कैसे? पहले एक हुआ था तो उधर कुत्ता बांधते थे तो जोन छोड़ देते थे खुला, जोन सा हम गुजर गए, हमको पड़ गया, उसने काट लिया। आप गुजर गए तो आपने कहा कि इसको भाई बांध दो या इसको कहीं और छोड़ाओ, तो उसको फैर मारने शुरू कर दिए या उनको पकड़ कर मारना शुरू कर दिया। या बहन से आप लेकर जा रहे हैं उधर चराने के लिए, तो इधर से क्यों लेके जा रहे हो, आइंदा इधर नहीं आना, उनको मारना शुरू कर दिया। ऐसे करते थे। वो मंशियात, वो जो सा नशा होता है वो सप्लाई करते थे रात को, किसी को रात को 10 बजे 12 बजे के बाद जो सा जाता था उसे आगे से इधर इस टाइम से आपने गुजराना है, तो फिर ना कहना कि क्या हुआ है। ये हमारा इलाका है, ऐसे है। वो स्वाबी के रहने वाले हैं, उधर भी 2 कत्ल करके आए हुए हैं। नाजरीन, मेरे साथ मकतूल का बेटा और भाई फैज़ान मौजूद था। उसने मुझे सारा वाक़या बताया। मेरे साथ मकतूल की बेवा और मकतूल की वालदा भी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह। पहले तो अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र अता करें, इतना बड़ा आप लोगों का नुकसान हुआ है। अच्छा आंटी, मुझे ये बताएं कि पुलिस इस मामले में आपके साथ ताउन कर रही है? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਿਆ, ਵੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਉਹਦਾ ਅੱਬੂ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਸੀ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾऊं। ਫੈਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ। 100-200 ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕੋਲ 100-200 ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ, ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਧੀਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਘਰ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। नाजरीन, आप देख सकते हैं मुलजिम फरीक से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद अपने घरों को ताला लगाकर यहाँ से फ़रार हो चुके हैं। SHO शादबाग के मुताबिक मकतूल पार्टी का उनको इतला करने और उनका मौका वारदात पर पहुँचने के दौरान ये मुलजिम फरीक अपने बीवी बच्चों समेत यहाँ से फ़रार हो चुके थे। हत्ता कि वो अपना कुत्ता भी साथ ले गए, वो कुत्ता जो दर हकीकत दोनों बाप बेटे के कत्ल की वजह अनाथ भी है। मेरे साथ इस वक्त वो बच्चा मौजूद है जिसके मुलज़िमों के साथ पतंग के ऊपर लड़ाई हुई थी। आइए उससे बात करते हैं, उस दिन हुआ क्या था। क्या नाम है बेटा आपका? मान हैदर। क्या उम्र है आपकी? 13 साल। मुझे बताओ आपकी क्या लड़ाई हुई थी उस दिन पठानों के साथ? हम खेल रहे थे, यहाँ से ना पतंग आई है, हमने पकड़ी है, मैंने पकड़ी है, मैं लेके वापसी आने लगा, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मेरे से मांगने लगा, मैंने नहीं दी, उन्होंने मुझे मारा। फिर ये भाई गए हैं, फैज़ान भाई गए हैं, इन्होंने छिड़ाया, ये कह रहे क्यों मारा इसको, उन्होंने इसको भी मारा है। फिर बाद में फैज़ान भाई ने मुझे घर भेज दिया गाली निकाल के। फैज़ान भाई आपके चाचा के बेटे हैं, खाला के बेटे हैं?
चाचा के बेटे हैं। तो आपकी पहले भी कभी उनके साथ लड़ाई हुई थी पठानों के साथ? पहले कभी नहीं, ये इधर ही गांव में 2 और लड़ाइयाँ की हैं उन्होंने। और जो कुत्ते की लड़ाई है वो क्या थी? वो उसका हमें नहीं पता है, हम तो खेल रहे थे बाहर ये पैलियों में। नाजरीन, मेरे साथ वो बच्चा मौजूद था जिसकी पठानों के साथ पतंग की वजह से लड़ाई हुई थी। पहले पठानों ने इसे एक पतंग के पीछे मारा और उसके बाद इसके चचा और चचाजाद भाई अरसलान का कत्ल कर दिया। चले नाजरीन आगे चलते हैं और अपनी तहकीकात का जो दायरा है उसे वसी करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मकतूल की बेटी और बहन भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिन्होंने कत्ल किया है वो फ़रार हो चुके हैं या आपको यहीं नज़र आए हैं वो कहीं? हमने नहीं देखा, हमारे मोहल्ले के लोग कहते हैं कि वो यहीं हैं। अच्छा बेटा, आप आला हुकाम को, आईजी पंजाब को क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या बोलना चाहेंगी? आप लोगों को इंसाफ चाहिए। जी, मेरी सब अफसरान से यही अपील है, हमें इंसाफ दे। मेरे बाबा मेरे भाई बहुत अच्छे थे, लोगों ने हमारे सर से दुपट्टे उतार लिए। मेरा छोटा भाई है, उसको ना आगे का पता ना पीछे का, वो हम तीनों को कहाँ लेके जाएगा। और मेरी वज़ीर आला से, मेरी सब अफसरान से अपील है, मेरे भाई को सिक्योरिटी दें। मेरी ये अपील है, मेरे बाबा बहुत अच्छे थे, हमारे पूरे मोहल्ले से पूछ लें, हमारे सारे गांव से पूछ लें, अगर कोई बुराई कर दे मेरे बाबा की या मेरे भाई की तो हम गुनाहगार हैं। हम कातिलों को कुछ नहीं कहेंगे, हम गुनाहगार हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों को सब्र दे और आप लोगों को इंसाफ मिले और हम जितना हो सके आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। नाजरीन, मेरे साथ मकतूल के घर वाले मौजूद थे और आपने देखा था कि उनकी क्या हालत थी। उनका कहना था कि उनके बेटे को और शोहर को एक साथ ही कत्ल कर दिया गया। अब घर में सिर्फ़ और सिर्फ एक मर्द बच गया, फैज़ान, जो कि ख़ुद भी छोटा है। उसे नहीं समझ आ रही कि उसने आगे क्या करना है। और उनका एक और मुतालबा भी है कि उनके बेटे को अब सिक्योरिटी दी जाए क्योंकि उसके लिए बाहर निकलना अब सेफ़ नहीं है। नाजरीन, मेरे पीछे ये वो ज़ुहैब का डेरा है जहाँ पर बाप बेटा सुलह के लिए आए थे लेकिन अपनी ही जान की बाजी हार गए। पुलिस ने मामूल के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है और नतीजा भी मामूल के मुताबिक है, यानी कि अभी तक कोई भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि मुलजमान को गिरफ्तार करने के लिए छापामार टीमें तश्कील कर दी गई हैं, लेकिन अफसोस फिर भी अभी तक कोई भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। नाज़रीन, अगर मुद्दई गरीब हो तो पुलिस भी केस में इतनी दिलचस्पी नहीं लेती, शायद यही इस केस का मुकद्दर भी हो। मुझे वजीहा अब्बास को लेडी क्राइम रिपोर्टर के अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।